ना बेटा अपनी चादर को झाड़े, बाप के सरहाने खड़े हो गए, उसकी चादर पे मट्टी पड़ी हुई है, वो मट्टी उड़ के बाप के सर पे पड़ जाए, ये नाफरमान बेटा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ना बेटा अपनी चादर को झाड़े, बाप के सरहाने खड़े हो गए, उसकी चादर पे मट्टी पड़ी हुई है, वो मट्टी उड़ के बाप के सर पे पड़ जाए, ये नाफरमान बेटा है। और बाप को गालियां देने वाला उसको धक्के, बाबा तैनू पता, मैनू पता, बुड्ढा बाबा तैनू की पता, मैं जानता, जो मैं जानता हूं मेरे बाप को नहीं पता। अगर तेरे बाप को नहीं पता फिर अफसोस है तेरी अकल पे। ये माँ बाप अजीम नेमत है। मुहद्दिस हदीस का दरस दे रहे, उनकी वालदा जो अकली तौर पे थोड़ी सी कमजोर थी, मस्जिद में आती है और आकर अपने बेटे से कहती है हदीस का दरस बंद कर, पहले जाकर मुर्गियों को दाना डाल के आ। ये क्या कर रहे हैं? काल अल्लाह व काल रसूल पढ़ा रहे हैं। माँ क्या कहती है? ये दरस अपना बंद कर और जाके दाना डाल मुर्गियों को। अब माँ तू जो चल के अपने घर से आई, ये काम आप नहीं कर सकती थी? हम जैसा होता तो क्या कहता? पता नहीं कदों मरेगी, जान छूटेगी, अल्लाह ही माफ करे, अकल फारिग होगी माँ की। चार सुनाते ना उसको। और ये अल्लाह का वली हदीस को बंद करता है और अपने शागिर्दों से कहता है तुम्हें हदीस रसूल पढ़ाना नफली काम है, माँ के हुक्म पे मुर्गियों को दाना डालना मुझ पे फर्ज हो चुका है। हदीस बंद कर देता है, दरस छोड़ देता है, पहले माँ का हुक्म पूरा करता है। ये माँ की शान है। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद सबसे बड़ा हक जो रखा है वो माँ का रखा, बाप का रखा। हाँ एक बात है, अगर माँ बाप अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के खिलाफ हुक्म दे फिर मानना। ये ना हो आपने दाढ़ी रख ली, जालियात के दरसों में आए, कुछ दिनों बाद शेव कर दी। अजी दाढ़ी क्यों शेव की? आपने नहीं कहा था माँ की बात माननी चाहिए? अम्मी का फोन आया था तेरे मामू की बेटी से तेरी मंगनी हो गई है। ओ मौलवी नु कूड़ी नहीं देगा। अगर मामला आए माँ बाप टकराए अल्लाह से, हुक्म मुस्तफा से, फिर आओ मैं मनहज दूं, तरीका दूं। सहाबी है, कलमा पढ़ के प्यारे नबी का सहाबी बन चुका है। माँ को पता लगता है, उठती है, तपते हुए रेत में लेटती है और कहती है या तो मोहम्मद को छोड़ दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या इस रेत में एड़िए रगड़ रगड़ के मर जाऊंगी। मुकाबला है मुस्तफा का माँ के साथ। अपने प्यारे हबीब को मंगेतर के वजह से हरा देने वालों, बोले सब दाढ़ी रख ली थी लेकिन मंगेतर साहबा का फोन आया, चीकने के साथ रहूंगी, मुल्ला के साथ नहीं रहना। मैंने तो शेव कर दी, बड़ी मुश्किल से मंगनी हुई थी, ये भी टूट गई तो पता नहीं को लब्बेगी नहीं लब्बेगी। प्यारे नबी का मुकाबला मंगेतर से, मंगेतर जीत गई। प्यारे नबी का मुकाबला माँ से, माँ जीत गई, नबी हार गए। मेरा जुमला याद रखना, जिसके रसूल उसकी मंगेतर से हार जाए वो जन्नत में जाने के काबिल है। फैसला अपने दिल से लेना, सोच अपने दिल की। कहा माँ तू तपते हुए रेत में लेटने की बात करती है, तू एक है, काश एक न होती 100 होती। कितनी होती? 100 होती। एड़िए रगड़ रगड़ के मर जाती। माँ सारी माओ को मरवा लेता, मोहम्मद से बेवफाई फिर भी ना करता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर माँ बाप अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ बात करें उसको तस्लीम। कुरान हकीम बयान करता है वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्म, अगर ये तुझे हुक्म दे, दबाव डाले कि तू अल्लाह के साथ शरीक कर, शरीक बना, अगर तुझे कहे 11वीं दे, अगर तुझे कहे उर्स पे चल, अगर तुझे कहे कब्र पे सजदे कर, अगर तुझे कहे मुहर्रम के हलवे पका, अगर तुझे कहे मुहर्रम के आलम चढ़ा, अगर तुझे कहे 12वीं की खीर, 11वीं की खीर, रब्बिल अव्वल के जलूस, ये सारा कुछ करना है। अगर तुझे ये कहे तो इनकी बात नहीं माननी। फला तुतिहुमा, फिर इनकी अताअत नहीं करनी, फिर इनके पीछे नहीं चलना, इनका कोई हुक्म ऐसा तस्लीम नहीं करना जो हुक्म अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत पर मबनी हो। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, ये बात तो ठीक है कि माँ बाप की बात नहीं माननी जहां अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत हो, लेकिन क्या जोश में आकर, क्या तौहीद की गैरत में आकर माँ बाप के साथ बदतमीजी करनी है? माँ बाप के साथ जुबान दराजी करनी है? माँ बाप को बुरा कहना?
ابا تو مشرک ہے، تجھے کیا پتا؟ مجھے پتا تو بے ایمان ہے، تو نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، لیکن زبان، بدتمیزی، بے حیائی کا کلام، نہ ماں کے ساتھ نہ باپ کے ساتھ، بھلے آپ کا باپ یہودی کیوں نہ ہو، آپ کا باپ نصرانی کیوں نہ ہو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان پہ دنیا میں مال بھی خرچ کرو، جان سے ان کی خدمت کرو، ان کی عزت کرو دنیا کے معاملات میں. اور جب وہ کہے بابا جی آئے نے اس کے قدموں میں سجدہ کر، کو ابا جان سجدہ میرے رب کا حق ہے، میں کسی اور کے لیے عزت سے، پیار سے، محبت سے. ایک جملہ اور کہوں، ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑی نیکی، ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑی نیکی وہ بندہ کرتا ہے جس کو پتا ہو میرے ماں باپ جہنم کے راستے پہ چل رہے، شرک کر رہے، اور وہ محنت کر کے، کوشش کر کے اپنے ماں باپ کو توحید کے راہ کا راہی بنا دے. اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. بحرین سے ہمارے بھائی ابو احمد آئے ہوئے، ان کی والدہ قبر پرست تھی، پیروں کو پوجنے والی. ان بھائیوں نے جا کر اپنی ماں کو ساتھ محنت کی، محبت سے، پیار سے سمجھایا. 15 دن ان کے پاس رہے، CDs دکھائی، کتابیں دکھائی، قائل کیا، اور پاکستان سے تب لوٹے جب ان کی والدہ اہل توحید کی صف میں شامل ہو چکی تھی. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور یہ آپ کے لیے نصیحت ہے، اگر کسی کو پتہ لگ جائے کہ ان کی والدہ شرک کی راہ کی راہی بن چکی ہے، والد شرک کے راستے پہ جا رہے ہیں، تو سب سے بڑی نیکی یہ ہے ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو.